स्वागत है आप सभी का। और आज थोड़ी सी बात करेंगे कि प्रोबेशन के दौरान जो पटवारी की जॉब है या अपने वीडियो की जॉब है उसके अंदर कितना अमाउंट मिलता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है धीरे धीरे, वो थोड़ा सा मतलब चार पांच चीज़ें आपको बतानी थी। तो देखो दोस्तों, इसका मैं बता देता हूँ कि अभी जो अपने साथी लगे हैं, अभी 18 जुलाई से जिनकी ज्वाइनिंग थी, मतलब 18 जुलाई से ज्वाइनिंग थी, तो आपका पेमेंट जो है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता ही 31 डेज़ होते हैं, तो इसके मतलब लगभग 14 डेज़ 14 वर्किंग डे काउंट होंगे इसके अंदर। वो बनती कैसे है, इनका फिक्स जो अमाउंट होता है लेवल 5 में वो है 14,600। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में टोटल डेज़ आते हैं, डिवाइड होता है वो 31 से, वो मल्टीप्लाई में आता है 14। तो ये हो जाता है मिला के लगभग आएगा आपका 6593 पॉइंट कुछ, है ना, 9 के आसपास। तो उसको फिर राउंड ऑफ करके 6594 कर देते हैं। और जीपीएफ 700 कट रहा है, ये होता है बेसिक पे के हिसाब से। जीपीएस जी मतलब जीपीएफ ये आपका जो होगा ना, ये जैसे अभी 700 है, ये स्लैब के हिसाब से वो बताऊंगा आपको कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है। तो फिर काट पीट के आरजीएचएस 440 हो गया, तो उसको फिर काटने के बाद अपने 5454 बचते हैं। ये उनका ये टाइम ड्यूरेशन आपका भी होगा। अब जब वीडियो में आप लगोगे तो देखते हैं फिर आपकी ज्वाइनिंग किस तारीख से होगी, वो उस हिसाब से आपका कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। वीडियो में लेवल 6 है, इसमें लेवल 5 थी पटवार वाले, उसकी डिटेल बात करेंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, कंप्लीट मंथ की पेमेंट है। ठीक है, ये कंप्लीट मंथ जब होगा अगला वाला, तो उसके अंदर भी आपका जीपीएफ आरजीएचएस कटने के बाद आपके बनेंगे 13,460। ठीक है, ये पटवारी की बात होगी। स्लैब आपको बता देता हूँ, इनका आता है देखो इसमें, ये आ गया इसमें लेवल 5 में, ये पटवारी वाला है। ये वीडियो का स्लैब है, जो आप इसमें जाओगे ना वीडियो में, तो अभी लेवल 6 वाला है। ये तो क्या है, ये फिक्सेशन होने के बाद के आपके बेसिक पे हैं। अभी जो अमाउंट मिलेगा वो कम ही मिलता है, जो फिक्स होता है 2 ईयर तक, मतलब कि 2 साल तक अपना ये फिक्स होगा। वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता ही रहा था। ऐसे देखो, ये जो जैसे ये एलएसए का है, आपने अभी कंप्लीट हुई है एलएसए वाली भर्ती, उसमें 2800 ग्रेड पे वाली है ये। ठीक है, चलो अपने थोड़ा सा आगे बात करते हैं। मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये 26 मई 2022 आपको पता है एनपीएस ख़त्म कर दी। अभी क्या ओपीएस चालू की है, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम इसको ख़त्म करके। तो उसके अंदर जो जीपीएस की स्लैब्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। किसके लिए, जो प्रोबेशन ट्रेनी है उनके लिए, सिर्फ प्रोबेशन वालों के लिए है ये, जो 2 साल होता है ना। तो जैसे अभी लेवल 7 तक 700 रुपये ही कटेंगे आपके। तो हम बात कर रहे हैं पटवारी वीडियो दोनों इसमें आ जाते हैं, क्योंकि एक का 5 है एक का 6 है, तो 700 रुपये ही कटेंगे 2 साल तक जीपीएफ के फिक्स। अब मान लो जो टीचिंग में जा रहा है ना, 3rd ग्रेड, जैसे लेवल 8 है उनका, तो उनके 800 कटेंगे फिर। और ज़्यादा लेवल पे जो आएगा लेवल 10 यानी कि 3600 वाली जो पोस्ट है एसआई वगैरह, तो उसमें 1100 कटेंगे फिर। उस हिसाब से ये होता है स्लैब, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से ये इस बार हुआ है। और इसमें क्या है, अप्रैल से ही चालू हो गया था ये। ठीक है, तो अप्रैल मई में जीपीएफ काट के जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनका, और उस हिसाब से सेटल किया था। अप्रैल से इसको सेट किया था, आपको पता होगा जब अनाउंसमेंट हुई थी बजट के दौरान। तो अब इसमें देखो, ये जो है ना, ये आपका प्रोबेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जीपीएफ इतना कटने वाला है, मतलब अप टू 23,000। तो देखो इसकी होती है 20,800 शुरुआत में पटवार में, और उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है 500-700, 21,000 कुछ होती है वीडियो के अंदर। तो आपके फिर 1450 कटेंगे जीपीएफ में। ठीक है, और अगर आप जाते हो उससे ज़्यादा, जैसे स्लैब बढ़ेगा क्योंकि हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा, तो आपकी बेसिक पे बढ़ेगी, तो फिर उस हिसाब से ये बढ़ती जाती है। जो सैलरी है तो वो चेंज होता जाता है। बाकी 9 18 27 3 अपने एसीपी का रूल है जो होते हैं ना, प्रमोशन, मतलब इतने साल में आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है, प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो ये एसीपी का रूल है। बाकी जो डिपार्टमेंट लेवल कमेटी करती है वो अलग फिर प्रमोशन होते हैं। तो आपने देखते हैं इसमें राजस्व विभाग का बता देता हूँ आपको थोड़ा सा ग्रेड पे, कई लोगों को पता होगी नहीं पता, फिर भी देखो ये यहाँ से होता है अपना। ये हो गया आपका, देखो ये तो सदर कानून को का कर रखा है इन्होंने। ये पोस्ट होती है जो कलेक्ट्रेट लेवल पे अपने, वो तहसीलदार लेवल के ही बराबर ही इन्होंने कर रखी है। जैसे ये देखो, नायब तहसीलदार का 4200 है और तहसीलदार का 4800 है। तो जो लगते हैं ना आरटीएस के अंदर शुरू में, उसको नायब तहसीलदार की पोस्ट दी जाती है। मतलब पहले वो 4200 ग्रेड पे ही वर्क होता है उनका, फिर बाद में वो 4800 पे पहुँच जाते हैं। बाकी जो टीआरए की भी वैकेंसी आ रही है, देखो इसका ये 3600 हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट रेवेन्यू उसके अंदर हो गया। पटवारी का देखो इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं, ये 2400 ग्रेड पे लेवल 5 में कर रखा है। ठीक है, बाकी चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप जाओगे ना प्रोबेशन के दौरान, मैं उसका भी बताऊँगा वीडियो वाला भी। प्रोबेशन के दौरान जाओगे तो 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, अब 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगने के बाद 6 महीने कंप्लीट होने चाहिए, कि भाई 1 जुलाई से पहले 6 महीने उसने काम किया हुआ हो। लेकिन ये पुराने एम्प्लॉय के लिए, देखो यहाँ प्रोबेशन वाले के लिए कि एवरी न्यू रिक्रूट ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली शैल बी अलाउड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब 1 जुलाई से उनका इंक्रीमेंट लग जाता। तो पटवार में क्या केस चल रहा था, यही कि उनको 18 जुलाई को ज्वाइनिंग दी, अगर जून में दे देते ना, मान लो जैसे 18 जून को उनको ज्वाइनिंग दे देते, तो उनके 2 साल 18 जून को ही कंप्लीट हो जाते, मतलब सॉरी अगले 18 जून को, यानी कि 2024 में। ठीक, और जब कंप्लीट होते थे वो 20,800 पे आ जाते, और जैसे ही 1 जुलाई आता तो इनका एक इंक्रीमेंट लग जाता। ये चक्कर था, क्योंकि उसमें 6 महीने नेसेसरी नहीं था, क्योंकि 17 में इसको बदल दिया था। पहले था ये 6 मंथ,
तो वही है, थोड़ा होता है, बाकी इसमें आपको तो मिल जाएगा। तो ये उनका कहने का मतलब पॉइंट था, मैं बता रहा हूँ आपको। ACB बता रहा था ना आपको, ACB जो होती है एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये है था 9/18/27 की रेगुलर सर्विस पे ये मिलता है, हर एक उसको है ये 3 साल का। इस पे अभी जो आपके वीडियो के अंदर स्ट्राइक थी ना, तो उनका कहना ये था कि हमें 8 पे दो, 8 पे दो, फिर 16 पे दो, 24 पे दो, और फिर 8 कर देंगे, 32 पे दो। तो उनका ये मांग है उनकी, मतलब एक मांगों में से एक मांग ये भी थी। तो ये 9/18/27 होता है, बाकी नॉर्मली वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। 4 इन्फॉर्मेशन, 4 बात मेरे को पता है, 4 आपको पता है, एक दूसरे शेयर कर लेते हैं, बस यही है यार, और क्या है। अब आ जाता हूँ ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो AEN होता है, अभी इसकी वैकेंसी चल रही है 5400 ग्रेड पे आपको पता होगा। बाकी वाइस प्रिंसिपल ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर मंडोर जोधपुर के, उनकी है ये देखो, ये 6000 ग्रेड पे है, और प्रिंसिपल साहब की 6600 है। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इतनी भी होती है ना। बाकी आप बता रहा मेरे को ये देख के थोड़ा कि ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर मंडोर जोधपुर, तो ग्राम सेवक की क्या ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। मेरे को कम आइडिया है, मैं भी इस पे जानकारी लेके ना कोशिश करूंगा। ग्राम सेवक का ट्रेनिंग का जैसे ज्वाइनिंग के बाद क्या सीन है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल में एक बात बताई जाए, कैसे क्या पढ़ना है या सीखना है, या कितने दिन की है या नहीं है, जो भी चीज़ें वो क्लियर करेंगे। बाकी आपको जो पता है वो आप जरूर कमेंट में लिखें ट्रेनिंग का, और लोगों के लिए भी हम वीडियो देखेंगे लाने की कि ट्रेनिंग कैसे क्या है सीन है वो, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया कि ट्रेनिंग का आपके साथ शेयर करेंगे। और ये AEN का बता दिया मैंने, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको पता है कि पहले JEN पोस्ट होती है, उसके बाद AEN है 5400, AEN के बाद फिर वो XCN बनता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके ऊपर फिर SC होता है सुपरिटेंडेंट वाला, है ना, वो वही चीज़ दे रखा है इसमें 7600 पे आता है फिर जो SC बनता है ना। तो उसके बाद आ जाओ अपने यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ, ये आपका ना जो प्रमोशन होगा ना वीडियो वालों का, जो वीडियो आप बन जाओगे अभी, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा। ACP तो लग जाएगी 9 साल बाद, बाकी जो आपका अगली पोस्ट चेंज होती है वो होती है PO, ये वाली पोस्ट है बनेगी आपकी, ये 3600 ग्रेड पे लेवल 10 ये बनेगा पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, मतलब पंचायत प्रभार अधिकारी बनेंगे आप, सॉरी प्रसार अधिकारी, ठीक है, प्रसार वाला बनोगे। तो वही आपको पढ़ाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, मतलब जो भी आपका होगा ना, तो वही आपको सिखाया जाएगा। और ट्रेनिंग के दौरान अब देखो, अब आपकी बात कर लेते हैं कितने मिलेंगे। देखो अब लेवल 5 में पटवार वाला बात किया था, उनको मिलते हैं 14,600, आपको मिलेंगे 1500, ठीक है, 15,100 मतलब। तो देखो 15,100 तो आपको ये मिलेंगे। बाकी आपके कट जाएंगे GPF के 700, है ना, क्योंकि उसी स्लैब में आ रहे हो, और 440 इसके। तो आप देख लो इसमें 1140 माइनस कर लो 15,100 में से, तो आपका बनेगा लगभग 13,460 तो उनको मिल रहे थे, तो इसमें 500 एक्स्ट्रा है ही आपके पेमेंट में, तो ये आपको मिल जाएंगे 13,960, ठीक है। मतलब आपको 13,960 मिलने वाले वीडियो के अंदर जो भी लोग हैं। बाकी ऐसे ही आप रीट का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ले वाला भी हमारा 3rd ग्रेड वाले जो लगे थे उनका देखो स्लैब बता देता हूँ मैं आपको, 11 में आएंगे वो, है ना। लेवल 10 में 23,700 उनको मिलते हैं, 23,700, और उनका जो माइनस होगा GPF वो प्रोबेशन के हिसाब से शायद 800 कुछ होगा, और यही 440 काट पीट के, तो उनके वही है 21-22 के आसपास बन जाते हैं। वही है, मतलब मैंने तीनों का ही बता दिया आपको। बाकी आप किसी का भी देख लो यही चलेगा ना। ये मतलब ये प्रोबेशन के दौरान जो 2 साल तक फिक्स अमाउंट मिलता है ना, ये एक 10-17 के बाद का अमाउंट है, जब 7वां पे कमीशन लगा था ना, उसके दौरान ये चेंजेस हुए थे। तो ये देख लो आप। बाकी ग्रेड पे आपको बता देता हूँ मैं, देखो ये ग्रेड पे कहाँ तक जाती है अपनी, ये देखो ये आपकी ये वीडियो की हो गई जैसे 5, ये वाली 2400 के अंदर आपकी जो आती है, फिर ये 2400 में 3 स्लैब बनाए थे इन्होंने, ठीक है। तो उसके अंदर अब देखो आप यहाँ तक जाती है ग्रेड पे 3600 4200 लास्ट तक जाती है, 10,000 तक का अपना एक स्लैब है ये। तो मतलब लास्ट जो होती है ना 10,000 स्लैब, यहाँ पे लाख रुपए का ये प्रोबेशन का। हालांकि प्रोबेशन कुछ होता नहीं है इसमें, तो वो ये मोस्टली उस पर जाते हैं प्रमोशन वगैरह से, जो डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती है ना, कई इसमें विभाग में डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे ये पहुँचता है लास्ट के अंदर कुछ एक विभागों में। उसके बाद प्रोबेशन आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, सिर्फ 15 CL मिलेगी। ये मैं आपका फिर ना उसमें उनमें जो आया था ना नियम, उसमें से ही लेके आया हूँ। ये आपको मिलेगी 15 दिन की, ठीक है, जो विधि विभाग का आया था। CL मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है ना। प्रोबेशन में जब आदमी रहता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। 15 CL मिलती है 1 साल की, ठीक है। तो 1 महीने की बनती है 1.25 कुछ, फिर ये धीरे धीरे आती जाती है। उसके बाद अगर देखो उसमें एक स्पेशल केस था, किसी ने पूछा था, तो मैटरनिटी लीव का एक रूल है इनका 103 104, उसके हिसाब से प्रोबेशन के दौरान अगर कोई फीमेल लेना चाहती है तो वो लगेगा, वो आप देख लेना। ये राजस्थान सर्विस रूल है ये यार। बाकी इन पे क्या कई कई करिकुलम परिपत्र आते रहते हैं, तो कुछ एक चीज़ें बदलती रहती है, तो एग्जैक्ट ना कोई किसी को एकदम से बता नहीं सकता। हम इसके अगर कॉन्टैक्ट में रहे साइट से भी और पता चलता रहता, सही है। ऐसे मेल का उसमें अगर पैटर्निटी लीव हो तो उसका कुछ रूल है। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
30 दिन की मैक्सिमम और छुट्टी दी जा सकती है पूरे प्रोबेशन के दौरान, पूरे 2 साल के दौरान एक्स्ट्रा 30 दिन की छुट्टियाँ कौन देगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो आपका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो देगा, या फिर जो अगर कलेक्टर साहब है तो वो देंगे, जैसे पटवार में कलेक्टर साहब है आपके, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी दे देंगे आपको। तो ये चीज़ थी, ये भी बता रहा था आपको थोड़ा सा सैलरी का, और ये थोड़ा सा ग्रेड पे का और कैसे कैलकुलेट होती है, और वो थोड़ा सा मैं आपको स्लिप दिखाने के चक्कर में ये बताने के लिए, मतलब कि आपका कितना होगा, इससे 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ये वाली बात थी। कुछ 4 बातें आपको पता हो तो आप भी बता देना, बाकी वीडियो का ट्रेनिंग का और कुछ एक क्या प्रोसेस है आगे, तो उसके लिए आपके थोड़ा वो तो आपकी भी इच्छा होगी जानने की, और थोड़ा सा मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ, फिर आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।